हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डाटा कलेक्शन की दो मेथड्स को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर तक, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल मेथड। तो सेंसस मेथड, उसके बाद सैम्पल मेथड। अब बात हम करेंगे कि सैम्पलिंग लेने के मेथड्स कौन से हैं, यानी सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं 6। कौन कौन से हैं? पहला है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये 6 मेथड्स हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। दूसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग, सविचार प्रतिदर्श। उसके बाद तीसरा है सत्रित प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड। फिर है सिस्टमैटिक का होता है व्यवस्थित प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श। और उसके बाद आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। ये 6 मेथड हैं सैम्पलिंग के। इन 6 मेथडों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज that method of sampling in which each and every item of universe has equal chance of being selected in the sample। ये वो मेथड है सैम्पलिंग का जिसमें जो यूनिवर्स हमारा होता है उसमें प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक आइटम के सैंपल के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब इसमें जो भी सैंपल जब चुना जाता है तो वो चांस फैक्टर पर छोड़ दिया जाता है। मतलब जो हमारे आइटम है यूनिवर्स में उनको प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, किसी की प्रोबेबिलिटी कम हो। सैंपल चुनते समय सब आइटम्स को समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें कंट्रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेटर का। इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल से बाहर होती है। चांस फैक्टर के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। और अधिकतर ये मेथड उस समय यूज किया जाता है जब यूनिवर्स के आइटम्स होमोजीनियस यानी एक रूप हों। होमोजीनियस का मतलब सजातीय हों और आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों। अगर एक जैसे नहीं है, सजातीय नहीं है, तो इस मेथड को प्रयोग करना कठिन काम है। जब हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग में जब हम सैंपल लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं वो सोचना है। वो तरीका है, पहला है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड से कैसे सैंपलिंग करेंगे आप, ये सोचना है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये एक ओल्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्स के जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी पेपर स्लिप बना ली जाती हैं और उन स्लिप्स को बॉक्स में सफल्ड कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है, हिला लिया जाता है और फिर उन्हें इम्पार्शियली उसमें से स्लिप निकाल ली जाती हैं और उससे यूनिवर्स के सैंपल तैयार कर लिए जाते हैं। मतलब आपने कुछ, मान चलिए आपके पास 100 स्लिप हैं, उनमें से आपको सैंपल लेना है 10 स्लिपों का। तो आप क्या करेंगे, किसी बच्चे से, किसी दूसरे व्यक्ति से आप ये स्लिप निकलवाएंगे और स्लिप निकलवा कर उसे इकट्ठा कर लेंगे, वो सैंपल तैयार हो जाएगा। तो इसमें अब किसी पर चांस फैक्टर है, किसी की भी स्लिप निकल के आ सकती है। दूसरा मेथड है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या होता है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं या स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने कुछ टेबल बनाई है रैंडम नंबर्स की। अब वो जो रैंडम नंबर्स की टेबल बनाई है उनमें से जो फेमस टेबल है वो है टिप्पैट की। टिप्पैट ने क्या किया है, 41,600 फिगर से लेकर 10,400 नंबर्स की 4-4 यूनिट की
टेबल बनाई हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमारा डाटा होता है उसे ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में लिखने के बाद अपनी किसी एक टेबल का यूज करके हम सैंपल को तैयार कर लेते हैं। तो ये तो था कि हम सैंपलिंग कैसे कर रहे हैं रैंडम सैंपलिंग में। अब इसके जैसे हम पीछे भी करते चले आए हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके मेरिट्स हैं, पहला है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल ये आप जानते हैं कि इसमें पक्षपात नहीं होता है। जितनी भी यूनिटें चुनी जाती हैं, सैंपल के रूप में सेलेक्ट की जाती हैं, वो सब चांस फैक्टर से, गॉड चांस फैक्टर है, वहाँ से अचानक आकस्मिक ढंग से जिनको चुना जाता है, किसी भी यूनिट को लिया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर इसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। दूसरा है इकोनॉमिकल भी है ये। इकोनॉमिकल क्यों है ये? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, धन समय की बचत है इसमें, तो ये इसमें बचत भी होती है। फिर है इक्वल चांस। आप जानते हैं कि जब चांस फैक्टर का हम यूज़ करते हैं तो यूनिवर्स की जितने भी आइटम्स हैं उन सबको सैंपल के रूप में सिलेक्ट करने के लिए इक्वल चांस प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है सिंपल। ये जो मेथड है बड़ा ही सिंपल है, इसमें किसी विशेष प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी, जैसे लॉटरी मेथड है, इसको तो कोई सिंपल आदमी भी इस विधि का प्रयोग करके सैंपल तैयार कर सकता है। अब उसके बाद आता है इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं इसके डीमेरिट्स हैं, पहला है नो वेटेज लेस रिप्रेजेंटेटिव। ये स्थिति कब होती है? अगर मान के चलिए हमारा साइज, सैंपल का साइज बहुत छोटा है तो वो यूनिवर्स को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, और वहाँ फिर हमारे कंक्लूजन्स गलत हो सकते हैं। दूसरा है नो वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स। क्या होता है कि जब हम चांस फैक्टर को यूज़ करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, तो अचानक से यूनिट्स का चुनाव होता है और उसमें कई बार ऐसी इकाइयाँ रह जाती हैं बिना चुनाव के जिनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक उदाहरण ले सकते हैं, मान के चलिए आपको स्टील प्लांट्स, हिंदुस्तान में सभी स्टील प्लांट्स हैं आपके पास, उनमें आप इनको अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी स्टडी करना चाहते हैं, और उसमें टाटा स्टील प्लांट आपसे रह जाए बिना स्टडी के, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है और उसकी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था, मैं आपको बता रहा था कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कितने प्रकार के हैं, तो वो 6 प्रकार के हैं, जिनमें से आज एक को हमने विस्तृत तरीके से जाना है और बाकी 5 को भी आगे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।